बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़। मैं हूं ज़फ़र नकवी। जनाब, आज हमारे साथ अकबर एस बाबर साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और मैंने बिल्कुल हायल नहीं होना, कोई इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराना। ये जो है अकबर एस बाबर साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो सर, बात ये है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जिसके ये बड़ी ज़ख़ीम सी रिपोर्ट आपके सामने पड़ी है और मैं ये सुन रहा था कि बल्कि कुछ 1-2 दिन पहले मैंने कुंवर दिलशाद साहब का भी इंटरव्यू किया। वो भी बता रहे हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है पीटीआई के लिए। आप भी बता रहे हैं कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब मैं देख रहा था, मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ एक ताल्लुक़ है बड़ा, एक भाइयों वाला, तो उसमें मैं जो आपने कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कुछ की थी, जी 13 जुलाई को गालिब, उसमें भी बताया। उससे पहले भी ये मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में भी, मीडिया शोज़ में भी आप बताते रहे, आपको बड़े रिजर्वेशंस थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई इससे आप बड़े मुतमईन हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि जी मुझे ये सारा समर मिल गया है उस स्ट्रगल का। तो ये क्या आपने उसको सही असेस नहीं किया था या कोई और फैक्टर्स हैं? आप इस रिपोर्ट को कह रहे हैं कि जनाब ये, बल्कि आप क्या सब कह रहे हैं कि ये पीटीआई का जहाज़ डुबोने के लिए काफ़ी है। ये इसमें क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सही कह रहे हैं। हमने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस कमेटी के बारे में, और उसकी एक तवील हिस्ट्री है, 3.5 साल 9 महीने लगे, जबकि इस कमेटी का मैंडेट 1 महीने का था। ठीक है। और इसमें फिर जो रुकावटें खड़ी हुई और जो मामला, जिस तरह जिसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। कि कमेटी जब बनी तो इसको 1 महीने का मैंडेट था टीओआर के मुताबिक। फिर इसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया। फिर 25 अप्रैल 2018 को इस कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 10 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मांगे, जिसमें तमाम पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स, तमाम बैनुल-अक़वामी बैंक अकाउंट्स और मज़ीद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा। तो वो ज़ाहिर है पीटीआई वो नहीं मुहैया कर रही थी, नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन में जितनी हेयरिंग्स हुई हैं उसमें 21 ऑर्डर्स हैं इलेक्शन कमीशन के। अच्छा। कि आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, वो नहीं कराते थे, हेले बहाने करते थे, स्टे के पीछे वकील तब्दील करना, वकील की एडजर्नमेंट्स, 24 एडजर्नमेंट्स सीख की वगैरह वगैरह। तो हमने फिर ये सजेस्ट किया बारहा इस कमेटी के सामने कि देखिए ये वो एविडेंस आपको नहीं आएगा। अच्छा। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखिए। अच्छा। आपके पास आईनी इख्तियार है तमाम। आप इलेक्शन कमीशन एक मजाज इदारा है, ठीक है, और उसके पास तमाम इख्तियारात हैं। और इस स्क्रूटनी कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर के ज़रिए मुकम्मल तौर पर एम्पावर किया था कि आप इस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी एजेंसी का ताउन हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। नहीं तो स्क्रूटनी कमेटी में भी तो स्टेट बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, था। स्टेट बैंक के नहीं, एजीपीआर के थे। अच्छा। ऑडिटर्स थे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से फिर आखिर में उन्होंने एक ख़त लिखा 3 जुलाई 2018 को, ठीक, स्टेट बैंक के गवर्नर को, कि पीटीआई के इस अरसे के दौरान जितने भी अकाउंट्स हैं आप जमा कराएं इलेक्शन कमीशन में। ठीक। उन्होंने तमाम जो बैंक्स के सदूर हैं उनको ख़त लिखा 12 जुलाई 2018 को, समझ, और वो सारे अकाउंट्स आने लग गए। वो एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन उसमें दिलचस्प पहलू ये है कि वो तमाम मामलात, यानी ये मैं बात करूं जुलाई 2018 की, ठीक अभी है, इलेक्शन नहीं हुए, हाँ, अभी पीटीआई इक़्तिदार में नहीं आई, ठीक है, अभी जो तमाम निज़ाम था हमारा, जो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, वो तमाम का तमाम फोकस था इलेक्शंस पे। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद से लेके आज तक इस स्क्रूटनी कमेटी ने एक ख़त किसी को नहीं लिखा कि जी क्या तहकीकात की जाए। मसलन तो आपने उस माहौल से फायदा उठा लिया। अल्लाह की अच्छा, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरी क्या हैसियत है? मेरी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह राह जब बनाता है ना, बिल्कुल, तो वसीले के लिए क्या क्या नहीं, सही, आपको समझ से, हमारी समझ से बाहर है। समझिए। अच्छा, वो अकाउंट्स आ गए। अब जब वो अकाउंट्स आ गए तो अकाउंट्स उन्होंने हमसे खुफिया रखे। अच्छा, और बहुत अरसे खुफिया रखे। अच्छा। और कमेटी ने हमें लिख के दे दिए कि ये अकाउंट्स, और ये आज इस रिपोर्ट में मौजूद है, ठीक है, कि जी हम आपको ये अकाउंट्स इस वास्ते नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ करती है। अच्छा। तो हमने उनको कहा कि भाई जो जिसके पे इल्ज़ामात हैं तो वो जाहिर नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ सबूत सामने आए। आपकी तो जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ से हमारे मामलात कमेटी के साथ, और कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें बारहा लिखा हुआ है कि अमेरिका में इनका बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट है,
इन्होंने लिखा है और जगह पे अकाउंट्स हैं, अच्छा, कनाडा में इनके हैं कंपनी रजिस्टर्ड, न्यूजीलैंड में है, बाकी जगहों पे है, ठीक है, लेकिन हमें तफसीलात नहीं मिली। तो यही तो हमारी शिकायत थी उनसे। हाँ, एग्जैक्टली कि जी आप क्यों नहीं तहकीकात कर रहे, लेकिन उन्होंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपकी बात कि जी आप अभी खुशियां मना रहे हैं कि ये तो हमारा, देखिए ये जो रिपोर्ट है दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग सैंक द टाइटैनिक। ठीक है, ठीक है। मैं इसी वजह इस रिपोर्ट में मेरे इल्ज़ामात क्या थे? इस रिपोर्ट में मेरा इल्ज़ाम था कि जी इस पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। बिल्कुल, इन्होंने लिख दिया कि फॉरेन कंपनीज फंड कर रही हैं। सिर्फ एक फॉरेन कंपनी दुबई की वूटॉन क्रिकेट लिमिटेड, उस पर तो आराम से बात करेंगे ना, बिल्कुल, हाँ? वो 2.1 मिलियन, ये वो पैसा है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो हमें दिखाया उसमें नहीं था, ये उन 28 बैंक अकाउंट्स में। अच्छा, ठीक है, हमें तो अभी तक वो दिखाई नहीं 28 बैंक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फॉरेन नेशनल्स की लिस्ट दे दी 47, इन्होंने फंड, बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा है ये तो, मैंने अच्छा ज्यादा है, अच्छा, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा अकाउंट छुपाए गए हैं, बिल्कुल सही। तो मेरे तो इल्जामात ही यही थे कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है, बिल्कुल, गैर मुल्कियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है, और सोर्स नहीं मेंशन छुपाए। और सबसे बड़ी बात जो आपने भी मेंशन की, कानून कहता है कि एक पैसा भी आपके पास है, सोर्स एंड डिटेल्स आपने आइडेंटिफाई करनी है। सही। तो इसमें तो पेज दर पेज में लिखा हुआ है कि 836 मिलियन रुपीस, नो सोर्स एंड डिटेल, 1.6 मिलियन डॉलर्स, नो सोर्स एंड डिटेल्स। ये जो 2.1 मिलियन डॉलर वहां से आया, इसकी जाहिर है ये तो कंपनी से आया। एग्जैक्टली। अब तो ये जब चीजें डॉक्यूमेंट हो गई हैं, ठीक है, सो आप ये समझिए कि अब सिर्फ मामला जो रह गया है वो स्केल ऑफ इलीगैलिटी एंड स्केल ऑफ फाइनेंशियल स्कैम, यानी कितने बड़े पैमाने पे हुआ है। अच्छा, ये साबित हो गया कि हुआ है, ये साबित हो गया कि लाकानूनियत हुई है। इलेक्शन कमीशन का अपना बंदा भी तो था ना उसमें, डीजी लॉज को हेड करते थे। एग्जैक्टली, डीजी लॉज को हेड करते थे। अच्छा, अब जब ये इसका साबित हो गया तो अब इसमें क्या क्या बाकी चीजें रह गई हैं। जब ये अपने रिपोर्ट में खुद लिखते हैं कि पीटीआई के जितने बैनुल अक़वामी अकाउंट्स हैं हमें छुपाए गए हैं, ठीक है, तो बरामद होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्या रुकावट है? सही बात है, कानून मौजूद है, सर्विसेज मौजूद है, आप बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और कंपनी तो चाहे इंडिजिनस कंपनी हो, कंपनी तो देखे पाकिस्तानी कंपनी नहीं फंड वो नहीं कर सकती, एनजीओ नहीं कर सकता, हमदर्द पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, ईदी नहीं कर सकता, ईदी ट्रस्ट जो है वो पीटीआई को फंड नहीं कर सकता। सही, तो यहाँ तो बैनुल अक़वामी कंपनियों की निशानदेही होगी है, और एक कंपनी सिर्फ, और वो कंपनी के पीछे जो सुला जाता है वो फिर एक और स्कैम है। हाँ, एग्जैक्टली, राज ग्रुप, डॉक्टर जो आरिफ नकवी हो गए, ठीक है, जब उनका वो जो साइमन क्लार्क है जो वॉशिंगटन, सर उसका जो, इस पे तो मैं आपसे डिटेल में, क्योंकि मैं वाकई इसी तरह की बात है कि मैं वो कुंवर दिलशाद साहब से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो रिहाम खान की बुक है उसको एज एन एविडेंस भी यहाँ पे पेश किया जा सकता है। और वो कह रहे थे कि अभी तो जब अकबर एस बाबर साहब के वकला जब आएंगे सामने तो वो तो धज्जियाँ उड़ा देंगे, ये इतनी। और वो साथ ये कह रहे थे, अच्छा मैं आपने गालिबन अगर नहीं सुना, वो साथ ये कह रहे थे कि भाई मुझे तो हैरानी है कि वज़ीर आज़म साहब के वज़रा और साथी उन्हें मिसगाइड क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बता रहे कि ये कितनी डेंजरस रिपोर्ट है और ये किस कदर पीटीआई की पूरी पार्टी को तबाह बर्बाद करके रख देगी। मैं तो ये हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म साहब इन वज़रा को छोड़ें, कोई अच्छे लीगल एक्सपर्ट से बात करें। किस हद तक वो वक्त गुजर चुका है। अच्छा, देखिए बात क्या है, अफ्रीका में एक ट्राइब है कि जहाँ फौतगी होती है ना, जी, तो वो उसके इर्द गिर्द नाचते हैं और ढोल पीटते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा। तो अगर ये अपनी तबाही का जश्न मनाना चाहते हैं, सही, तो मैं और आप कौन है जो इनको रोके? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको तारीख की बात, 15 दिसंबर 1971 की आप अखबार उठा लें। अच्छा, पाकिस्तान तो जीत रहा था ना। 16 दिसंबर को क्या हुआ जो वाक़या, हाँ बिल्कुल, जो सबसे बड़ा जी बिल्कुल। तो ये जो खाम ख्याली है, ये जो इस किस्म की बातें करना है, ये जो रिपोर्ट है ये अंग्रेज़ी में, ये कोई संस्कृत में तो है नहीं। सही बात, हर कोई पढ़ सकता है कि इसमें यानी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपीस, उन्होंने कहा कोई सोर्स एंड डिटेल नहीं है, बिल्कुल है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए इलीगल सोर्सेज से आए हैं। ठीक है। लिस्ट दे दी है फॉरेनर्स की एंड फॉरेन कंपनीज की भी, फॉरेनर्स की भी। सही बात है, बिल्कुल। अब कानून क्या करता है? कानून दो बातों की तरफ निशानदेही करता है। मसलन फर्ज किया अगर एक पाकिस्तानी कंपनी फंड करती है, ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड है, वो पैसा भी जब्त होगा। सही, ठीक है, वो भी लाकानूनियत है। हाँ बिल्कुल सही।
लेकिन अगर एक फॉरेन नेशनल या फॉरेन कंपनी करती है तो फॉरेन एडेड एग्जैक्टली, तो यानी वो कंपाउंड हो जाता है, वो प्रोहिबिटेड के साथ साथ फॉरेन एडेड में चला जाता है, तो उसके मजीद संगीन नताइज निकलते हैं। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि मेरा मकसद तो इस पार्टी को क्लेंस करना है, इसको इदारा बनाना है, इसमें करप्शन को ख़त्म करना है, इसमें जिन लोगों ने मैल प्रैक्टिस की है उनको अकाउंटेबल करना है। सही है। सबसे बड़ा जो इसमें है कि जो इमरान खान या कोई भी पार्टी का चेयरमैन जो है वो एक सर्टिफिकेट देता है, बिल्कुल, उसमें वो कहता है हमारे इतने बैंक अकाउंट है, इसमें कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है, सही बात, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो फेक हो जाता है। ठीक है। अब उसके जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि साइन करके देता है, साइन करके देता है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स अभी आना बाकी है। आप उसको ये बुनियाद नहीं बना सकते कि जनाब वो तो ऑडिटर ने ये कर दिया था और मैं, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नहीं, वो इग्नोरेंस का भी हम एविडेंस दे देंगे। अच्छा 11 सितंबर 2011 को मैं इमरान खान को खत लिखता हूँ 7 पेजेस का, जो कि अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, उस लेटर में जिसको ये डिस्प्यूट नहीं करते, कहते हैं हाँ ये लेटर जेन्युइन है, ठीक है, उसमें मैं लिख के देता हूँ कि आपके पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, आपकी पार्टी में गैर कानूनी फंडिंग हो रही है बैनुल कौमी कंपनियों के जरिए, अच्छा, आपकी पार्टी में हुंडी के जरिए पैसा आ रहा है, ठीक, आपके प्राइवेट मुलाजमीन के, जी आप डेट जरा दोबारा से मेंशन कीजिए। सितंबर 11 2011। अभी आपने केस भी नहीं वहां फाइल किया, 2014 में हुआ, बिल्कुल, सितंबर 11 2011, बिल्कुल सही। लिखी हुई दस्तावेज इमरान खान के सामने है और रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको तस्लीम करते हैं, तो इग्नोरेंस तो नहीं हो सकती। हाँ, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी, और इन्होंने इसमें कोशिश की है कि जी ऑडिटर्स वगैरह, तो आप अपने जरा पुराने इंटरव्यूज लगाएं जो इमरान खान के और इनकी टॉप लीडरशिप के, जब से ये केस चल रहा है, वो कहते हैं हमने दुनिया की इंटरनेशनल की टॉप नॉच ऑडिट फर्म्स के जरिए करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो बाला शक है, हम तो बालातर है, बिल्कुल। तो अब वो खैर वो खान साहब ने को 200 माहिरीन की टीम का भी कहा था, पता नहीं वो भी नजर नहीं आई, ऐसे ही होगा। वो कहते थे कि हम तो दुनिया की जो टॉप 5 टॉप रैंक कंपनीज हैं, बिल्कुल, उससे हम ऑडिट कराते हैं। तो अब वो अगर दुनिया की टॉप रैंक फर्म्स थी, अब उस पर कैसे इल्जाम? सही बात। दूसरी ऑडिटर्स की जहाँ तक बात आती है, देखिए अगर मैं फर्ज किया किसी कंपनी का ऑडिट कराता हूँ, बिल्कुल, अगर मैं ऑडिटर्स के सामने हकायक ना रखूं, हाँ जी बिल्कुल, अभी तक आपके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट कंसील्ड है, सही, ये रिपोर्ट में आ गया। अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली, बैंक ऑफ अमेरिका, फलाना, बिल्कुल, उनका जी अमेरिका में 2 कंपनी है, हमें एक अकाउंट नहीं दिया गया। सही बात है, यही तो मैं चीखता था ना कि भाई एक भी इंटरनेशनल अकाउंट नहीं आ रहा, बैंक स्टेटमेंट आएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब जब आप ऑडिटर के सामने पूरे फैक्ट्स नहीं रखेंगे, सही बात, तो वो लिमिटेड फैक्ट्स पे रिपोर्ट ऐसे ही है, बिल्कुल। ऑडिटर पे अच्छा सर, अब आप ये बताएं, ये एक रिपोर्ट आ गई, आपको क्या लग रहा है कि अभी 18 से है ना, 18 से ऑनवर्ड, 18 से ऑनवर्ड कितना टाइम आप देख रहे हैं कि एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जितना ये खींचेगा ये पॉलिटिकली जो है ना डैमेज करेगा पीटीआई को, अगर आप एग्री करते हैं मुझसे, क्योंकि वो मीडिया से जी डेफिनेटली इसी तरह से जी बिल्कुल, और चीज़ें आनी हैं एक, और आप वो उसका तो वो डैमेज करने में, और वाकई एक बात की जो कंवर दिलशाद साहब ने भी की, मेरे वो कहते हैं कि जनाब खान साहब अगर ये 2013, 14, 16 में कर देते तो इन्होंने करना था कि जनाब ये उन पर डाल देते कि जनाब ये तो उनकी गवर्नमेंट थी, तो ये तो इन्होंने किया है। अब तो जो सूरत हाल है अब इनके लिए ज़्यादा डेंजरस है कि ये जिस तरह से जितना खींचेगा, एक तो पॉलिटिकली इनको डैमेज करेगा, सियासी तौर पे तबाह करेगा, इलेक्शन का साल है, उस हिसाब से भी इनको बड़ा नुकसान होगा। और आप क्या समझते हैं कि कितना एक टाइम लेंगे ये इलेक्शन कमीशन? मैक्सिमम बता दें, मिनिमम बता दें। देखिए क्या जहाँ तक इसका टाइम का ताल्लुक है, मैं आपको आपकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक़ करता हूँ कि ये इस मामले में लेकिन रिकॉर्ड पे हूँ मैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के बाहर, ठीक, पिछले शुरू के चंद सालों में जब ये केस चल रहा था, अच्छा, मैंने बारहा ये ऑफ़र की इमरान खान को, अच्छा, और ये मैं आपके तवज्जो से रिकॉर्ड पर अच्छा, मैंने उनको ऑफ़र की, अच्छा, कि देखिए मेरा मकसद इस पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, ठीक है, मेरा मकसद इस पार्टी को एक इदारा बनाना है, बिल्कुल सही, ठीक है, अकाउंटेबल हो, जिसमें आखिरी बार आपने ऑफ़र कब की? ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कई दफ़ा की ऑफर इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा होकर। मैंने क्या ऑफर की? मेरी ऑफर क्या थी? ठीक है, मैंने कहा जी आप इलेक्शन कमीशन के
इख्तियार में एक फोरेंसिक ऑडिट करवाइए, ठीक है, जिसको वो कंडक्ट करें, फर्म को वो हायर करें, ठीक है, उसकी जो रिपोर्ट आती है उस पे आप कमिटमेंट दें कि आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, बस। बड़ी लेजिटिमेट, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन जब इंसान जी बिल्कुल ना, जब इंसान किसी और तरफ चला जाए, सही सही इक़्तिदार, ताकत, हज़रत अली का रज़ी अल्लाह ताला का जो कॉल है, ठीक है ना, तो मैंने 12 ये कोशिश की, लेकिन जब वो उन्होंने नहीं की। अब आज पे हम आते हैं, इन मुलाजमीन जो 4 मुलाजमीन है, जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये बाहर आएगी, ठीक। 4 ये हम पहले दिन से मैंने ये मुलाजमीन, आप जहाँ बैठे हैं इस सोफे पे बैठे थे, अच्छा, इधर आके मुझे रात को कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि जी बाबर साहब, हमारे ज़ाती अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आता है, ठीक, हमें नहीं पता कहाँ से आता है, हमसे ये जो क़ियादत है, अच्छा, ये कैश चेक साइन कराते हैं, अच्छा, वहाँ से पैसे लेके चले जाते हैं। मैंने कहा आपके पास क्या दस्तावेजी सबूत है, ठीक। उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया, अच्छा, वो डॉक्यूमेंट क्या है, पीटीआई के फाइनेंस बोर्ड में के लोगों का दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट है, जिसके नीचे लिखा है कॉपी टू इमरान खान, अच्छा, एंड डॉक्टर आरिफ अलवी, वो सेक्रेटरी जनरल थे, ऑब्वियसली ये तो चेयरमैन थे। उसमें क्या लिखा है उस डॉक्यूमेंट में? अच्छा, उसमें 4 मुलाजमीन के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अच्छा, आइडेंटिफाई किया, और जो वही 4 मुलाजमीन जो आपके पास आए हुए, उनमें से पूरे तो नहीं आए थे, लेकिन अच्छा, ठीक है, हाँ समझ गया, मैं बेचारों को जी बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने उसमें उन मुलाजमीन के नाम, जिसमें एक था कंप्यूटर ऑपरेटर, हाँ, एक टेलीफोन ऑपरेटर, सही बात है, एक रिसेप्शनिस्ट और एक अकाउंटेंट, ठीक है। अच्छा, और उस डॉक्यूमेंट में जो 6 लोगों के दस्तखत हैं पीटीआई के फाइनेंस बोर्ड की तरफ से, ठीक है, सैफुल्लाह नियाज़ी, जी, आमिर कियानी, ठीक है, सरदार अजहर तारिक जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अच्छा, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जो इस वक्त सेनेटर है शायद, जी, तारिक शेख, ठीक अच्छा है। इसके इनकी तकरीबन मुझे नहीं पता कि किसी के, लेकिन सबके दस्तखत हैं, एक आधा अगर रह गया अलग बात है। ये डॉक्यूमेंट हमने 2014 में फाइल और किया, ये अमाउंट करोड़ों में थी उनके बकौल। हमें आप सोच नहीं सकते बाबर साहब, हमारे अकाउंटों में जो करोड़ों में पैसे आ रहे हैं, अच्छा, और विड्रॉ किए जा रहे हैं कैश चेक के जरिए, ठीक है, उनसे साइन ले के कैश चेक पे साइन लेते हाँ, थे ना? बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये मामला जब हमने स्क्रूटनी कमेटी के सामने उठाया और सबूत के साथ, अच्छा, तो पीटीआई के जो मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने डॉन में तस्लीम किया, अच्छा, कि जी इनके अकाउंट्स में पैसे आते थे, ठीक है। तो हमने कहा जब आप तस्लीम करें, अब ये इनके ज़ाती अकाउंट नहीं रहे, तो इनकी तफसीरात दें। बिल्कुल सही। उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, ठीक है, अच्छा, उस लेवल पे, इसीलिए तो मैं वो कमेटी के हवाले से जो मेरे थे ना, सही है, उन्होंने इनकार कर दिया। हमने कहा आप क्यों इनकार कर रहे हैं? और इसमें लिखा हुआ है कि जी इन्होंने वेहमेंटली इसको किया। अब हमने कहा भाई, जब उनके अकाउंट्स में पीटीआई का पैसा आ रहा है, तो आप इनसे कम से कम तफसीलात तो लेंगे कितना पैसा है। हाँ, इनकार कर दिया, उनका नहीं पूछेंगे। पीटीआई कहते नहीं, पीटीआई तस्लीम कर रही है कि हमने इजाज़त दी, जी, लेकिन तफसीलात नहीं दे रहे, जैसे कि अकाउंट्स नहीं दिए। तो इंशाल्लाह ये तफसीलात, तो ये तो इनको पता है। तो आई थिंक कि आप यहाँ ZN न्यूज़ के रेफरेंस से ये भी बता दें, उनकी सिक्योरिटी भी, मुझे पता है कि वो आजकल भी काम तो कर रहे हैं वहीं पर, आज भी वहीं लेकिन आज भी वहीं पे हैं, लेकिन उनकी अपनी बेचारों की सिक्योरिटी, उसके लिए भी तो वो जो है ना, अब मेरी इतलात के मुताबिक बेचारे काफ़ी खौफजदा हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इंशाल्लाह ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एक दिन ये वादा माफ बनेंगे। सही, और सही। फिर उसके बाद जो मौसीकी आप सुनेंगे ना, अच्छा, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही है, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, लेकिन इट इज दैट टिप इज इनफ टू एग्जैक्टली। अब सर वो उस सवाल पे आ जाएं कि वो आपके ख्याल में कितना एक टाइम ले, क्योंकि ज़ाहिर है आखिर उस स्क्रूटनी कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना बंदा है, DG लॉ है, वो उन्होंने भी तो उसके बाद कितना उनके हाथ से निकल गई। लेकिन सर उनके हाथ से तो निकल गई ना, कहते थे कि खुदा के वास्ते सबमिट हो गई ना रिपोर्ट, केस जो है इसको आपने कमेटी में पार्क कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे चाबी फेंक दी है कहीं जाके, बिल्कुल ठीक है, इसको यहाँ से निकाले, इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी बकिया मामलात हैं वो अब हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। हम इसका तफसीली फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो तमाम हमने गुजारिशात पहले दी थी और जो कानूनी पहले थे, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक चीज़ हम इलेक्शन कमीशन को देंगे। अब आपके लिए ये वे फॉरवर्ड है, अच्छा, ठीक है, कि ये चीज़ें आनी है। और अब इलेक्शन कमीशन पे है
कि वो इस पे कितना मुतहर्रिक होता है। देखिए इन्होंने पहला काम क्या किया, 4 तारीख को ये रिपोर्ट हमें दी गई, ठीक है, 4 तारीख को अभी रिपोर्ट हमें नहीं मिली। अच्छा, तो पीटीआई के वकील जो शखावत साहब हैं, जी जी, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहस कर करके कि इलेक्शन कमीशन को इसको सीक्रेट रखें। जी सीक्रेट रखें, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मुझे पता। अच्छा, इसमें 2 सवाल उठते हैं। एक वो कि एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए, आप सुरखरू हो गए, जी बिल्कुल, और दूसरी तरफ आप कहते हैं इसको खुफिया रखो, खुफिया रखें। लेकिन इससे अहम पहलू निकलता है कि आपको क्या पता था इस रिपोर्ट में क्या है जो आप खुफिया रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक तो रिपोर्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, कि अभी तक तो रिपोर्ट ना आपको मिली है ना उनको मिली है, तो आप इसको खुफिया क्यों, तो आप इसको खुफिया क्यों रख रहे हैं? वाकई सही बात है, इसके अंदर क्या है। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि कुछ तो दाल में काला, या सारी दाल या आपको पता है कि काली है, क्योंकि रिपोर्ट तो आपके हाथ में नहीं आई ना। आपको पता है ना, इससे पहले यही पीटीआई के रहनुमा इलेक्शन कमीशन पे जो जबान उन्होंने जी जी बिल्कुल आग लगाने तक का कहा है जनाब, तो इसका मतलब ये है कि यही चीज़ तो आने लगी थी कि जिसकी वजह से उनको पता था। अब कंजेक्चर है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ फैक्ट है। ये सवाल बहुत जेन्युइन है जी जी, कि भाई आप पीटीआई को इसकी सीक्रेट रखने की वजह क्या थी, आपने तो देखी नहीं है। सही बात है, आप देखने के बाद कहते हैं कि जी इस पे इसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास, सही बात है, इसमें ऐसी चीज़ें जो बहुत डैमेजिंग है, जो हम जिसका, ठीक है ना। तो अब आगे इलेक्शन कमीशन, मेरा देखें इस पे एक मैंने 12 का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक केस लड़ा पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, ये जो केस हम लड़ रहे हैं ये पाकिस्तान को बचाने के लिए, सही, उन्हें बनाने के लिए और आप बचाने के लिए। क्यों? सही, अगर इस केस पे कार्रवाई होती, ठीक 6 महीने साल लग जाता, ठीक है जी जी, तो पाकिस्तान के सामने ये क़यादत ना होती। सही, पाकिस्तान के सामने एक कॉम्पिटेंट क्रेडिबल क़यादत होती, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स ना होता। सही बात, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो आज कॉम्प्रोमाइज हो रही है बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक कोलैप्स, ठीक है, वो ना होता। तो ये कौमी सलामती का मामला है। अगर इसको आप डिले करेंगे, मेरे इख्तियार में नहीं है, अच्छा, इलेक्शन कमीशन के, आप जितना डिले करेंगे पाकिस्तान का उतना नुकसान है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ ये मुनसिफों से कह सकता हूँ कि ये सिर्फ वैसे सर अगर ये मेरिट पे होता है विदाउट एनी डिले, कोई वो एडजमेंट लेते हैं तब वो एडजमेंट भी उनको नहीं दी जाती, और बिल्कुल ही कंटिन्यूसली चलता है ये केस अपने मेरिट पे। फ्यू वीक्स, अच्छा फ्यू वीक्स, अच्छा फ्यू मंथ्स एट द मोस्ट। अच्छा अच्छा, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन एक बहुत बाख्तियार इदारा है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, तो रिपोर्ट्स ऐसे जनरेट कर सकता है। देखिए जब आप बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसका भी कानून मौजूद है, आप इधर से भेजिए और वो एकदम आपको, क्योंकि इंटरनेशनली तो इस चीज़ पे जो कोई रिक्वेस्ट जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, वो तो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इतना सीरियस केस है, हमें इनकी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा? आजकल तो ऐसे ट्रांसमिशन होती है। जी जी जी, ऐसे ही है, पाकिस्तान के अंदर जो तमाम मामलात हैं, ठीक है, कि जी ये इधर कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल है। अच्छा आप ये बताइए, ये रिपोर्ट आ गई, अब 18 से हेयरिंग भी हो रही है, अब इस हवाले से अब बात रहेगी। जी जी प्लीज़ प्लीज़। 18 की हेयरिंग जो है ना, जब इन्होंने ये रिपोर्ट हमें दी, अच्छा, अब ये भी डिलेइंग टैक्टिक्स का हिस्सा है। इन्होंने फ़ौरन एक दरखास्त डाल दी जब उनकी मुस्तरद हो गई ना कि इसको खुफिया नहीं रखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने एक दरखास्त डाल दी। वो दरखास्त क्या है कि जी तमाम जमातों के जो केस हैं इनको क्लब किया जाए। एग्जैक्टली, ठीक है। अब दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ है, आपने इज्तिमाई निकाह का सुना है, लेकिन इज्तिमाई अदालती फैसला सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई हर केस की अपनी नौइयत होती है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ बिल्कुल। एक केस में 28 बैंक अकाउंट निकले हैं, मुलाजमीन के अकाउंट में पैसा आया है, बाहर कंपनियां रजिस्टर हुई हैं, बाहर अकाउंट छुपाए गए। जी बिल्कुल। दूसरे केस में जरा मुख्तलिफ होगा। सही बात, हाउ कैन यू क्लब इट? और फिर वो केसेस 2017 में हुए हैं, ये केस 2014 में हुआ है, 3 साल पहले हुआ है। बिल्कुल आप इनको उसके साथ कैसे क्लब कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल डिलेइंग टैक्टिक, बिल्कुल तो ये वो करेंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन पे है कि वो डिपेंड करता है। सर उसमें आप कुछ लोग पूरी असिस्टेंस करेंगे, सही है, हम उनको पूरे सब कुछ लिख के उनके सामने रखेंगे। ठीक है, दिस इज द वे फॉरवर्ड। जाहिर है हमारा अब क्या मकसद रह गया, हमारा केस जो है ना हमारे नज़दीक, अब ये इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सामने आ गई ऑन रिकॉर्ड। अब हमने उसकी कंप्लीट पिक्चर उस बेज़ाब्तगी की, लाकानूनियत की, करप्शन की, वो अवाम के सामने और अदालत उस मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन के सामने लाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं
कि कुछ कल मैंने 2 इंटरव्यूज़ भी किए, एक और दिलशाद साहब का, एक साग डार साहब का, वो भी उसमें वो फर्दर भी उसमें आना है डिटेल भी। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अगर वो मेंबर्स बचना चाह रहे हैं तो वो एक उनके पास ऑप्शन है कि वो फौरी तौर पे रिज़ाइन करें। अगर उन्होंने ये रिज़ाइन किया तो वो आई थिंक कि डिस्क्वालिफ़िकेशन से बच जाएंगे, कम से कम इस टर्म की भी डिस्क्वालिफ़िकेशन हो उससे बच जाएंगे। एक दूसरा, ये दोनों के साथ आप एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। दूसरे, कुछ आपने भी सुना होगा, कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि अगर पीटीआई बचना चाह रही है तो वो पूरी पार्टी को जो है ना ख़त्म करके वो दूसरी पार्टी बना ले। अगर वो दूसरी पार्टी बनाते हैं तो मेरा अपनी जो मेरा मानना है, मेरी अपनी असेसमेंट है पर्सनल, तो वो पीटीआई पर इलेक्शन लड़े हैं ना, जैसे ही उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई तो वो तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सब कुछ ऑलरेडी डिज़ॉल्व हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उस हद तक जाने से पहले यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा क्योंकि ये जो ये केस अब 4 जनवरी ऑनवर्ड्स ये अब स्नोबॉल होगा। अच्छा, ठीक है। और ये जिस तरह इसने, और मैंने एक जगह पे एक मैसेज भी किया था, मैंने कहा कि दिस केस विल एनगल्फ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। आगे जाएंगे आप, ये मज़ीद एनगल्फ करेगा। अच्छा। इसकी जो रैमिफिकेशंस हैं वो बहुत सीरियस है। और मैं समझता हूँ कि आप तो बाकी मेंबरों की बात करें, मैं समझता हूँ कि इट इज़ टाइम फॉर इमरान खान टू थिंक। ठीक, सीरियसली। अच्छा, टू थिंक and as to think for what? and somebody who is very close to him, 16-17 years, और ऐसा लगता है कि शायद 16-17 सालों में ना ये मुझे पहचान सके और ना मैं इनको समझ सका। अच्छा, ठीक है। अदरवाइज ये नौबत ना आती। ठीक है। सो एज अ फॉर्मर फ्रेंड, ठीक है, एंड अ वेरी क्लोज कॉलीग, जिसको ये कहता था कि यू आर नंबर 2 इन द पार्टी, जो अभी ट्वीट किया। हाँ, आपने ट्वीट किया, वो मैसेज भी लोगों ने मुझ पे इन्होंने इल्जाम लगाया। जी हाँ, बिल्कुल कि ये तो मिन्नतें तरले करता था पार्टी पोजीशन की। तो मैंने मजबूरन, अभी तक मैंने नहीं निकाली थी, मैंने उस इमरान खान की लास्ट ब्लैकबेरी टेक्स्ट मैसेज मैंने दे दिया, आई पैंडर्ड यू, आई फोर्स्ड यू टू टेक मोर पोजीशन, यू आर द नंबर 2 इन द पार्टी। जी इमरान की अपनी, बिल्कुल सही। सो कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन, देयर इज अ टाइम, बिकॉज इमरान खान हैज फेल्ड। अच्छा, हाँ, सही, ठीक है। ही हैड द अपॉर्चुनिटी, ही ब्लू इट। अच्छा, ठीक है। और उसकी एक लंबी स्टोरी है, फिर सुनाऊंगा कि किस तरह पॉलिसी एंड वो जो ब्रांडिंग हमने की, तो पॉलिसी एंड द फेस, ठीक है, वो पॉलिसी जब निकल गई तो सिर्फ फेस रह गया। सही बात है। ठीक है। नहीं तो रिजाइन के फॉर्म में आप समझते सब कुछ रुक जाएगा। देखिए, मैं समझता नहीं, लार्जर पिक्चर में रेजिग्नेशन इज नो इशू। ठीक है, रेजिग्नेशन और ये चेंज, ये तो इनएविटेबल है अभी। ठीक है। बट ही हैज टू थिंक, अच्छा, कि ऑनरेबल एग्जिट, सेफ एग्जिट, अच्छा, या डिसऑनरेबल एग्जिट। नाउ ही हैज टू मेक अ चॉइस। अच्छा, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चॉइस। जो सर प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन सेफ एग्जिट एंड सेफ। मतलब ये कि देखिए, एक होता है कि इंसान एक वक्त पे आके कबूल करता है जिम्मेदारी। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। और कबूल करने के बाद कहता है हाँ मैं इन इसको ओन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है। मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेल हो गया सही है। और ठीक है। और वो फिर पार्टी लीडरशिप और उससे वो अपने आप को वो करता है, फिर पार्टी फिर जो फैसला करती है। ठीक है, ठीक है, कि किस तरह उनको आगे क्या उसके साथ ताल्लुक रखना। नहीं सर, आप देखें, मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये मेरे जहन में, या मैं जो आपसे जो कुछ कंक्लूड किया है या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब अपने आप को ये सारा कुछ रिज़ाइन कर देते हैं, साइड पे हो जाते हैं, तो फिर क्या ये केस रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, हरगिज़ नहीं। अच्छा, केस तो नहीं रुकेगा। नहीं, ये देखिए, मैं तो एज वो कर रहा हूँ कि भाई एक पार्टी का एक वो है, हमारे इतना अरसा चला, उसके लिए एक वो, जहाँ तक ये केस है, अच्छा, ये पाकिस्तान का केस है। सही बात। इसको सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये केस अगर हमारे हक में फैसला आता है इलेक्शन कमीशन में, ठीक है, तो वो लोग चैलेंज करेंगे। जी बिल्कुल, अपील अगर में। हमारे हक में नहीं आता तो आप अपील में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में। सही बात। बिकॉज दिस इज, ये इमरान स्पेसिफिक पर्सनल केस नहीं है। ठीक है, लेकिन
he has to as a leader accept responsibility. सही So there will be consequences for him. ठीक है, ठीक है ना. अब वो कौन से consequences तक एक्सेप्ट करता है और जाता है और क्या करता है, वो तो इसके ऑप्शंस. अच्छा, एक और मैं बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा है. वो ये बताएं कि अगर ये इलेक्शन कमीशन में फैसला आप कह रहे हैं कि विद इन अ फ्यू वीक्स अगर चलता है तो आप इस चलें फ्यू मंथ्स कह लें, एक आध महीने में आगे आ जाता है. जी जी बिल्कुल, इफ दे इट प्रोसीड्स प्रॉपरली. तो अब उसमें अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास तो अख्तियार है नहीं कोई पार्टी को डिसॉल्व करने का या कोई सर, वो लिखेगा फेडरल गवर्नमेंट को. अब फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भिजवाना है या जो भी, तो ये फेडरल गवर्नमेंट अगर तब तक बरकरार होती है और ये नहीं भेजती उसके इसका क्या, इसका सोल्यूशन क्या है फिर? देखिए, मेरे नज़दीक तो जो इलेक्शन कमीशन है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द कंप्लीट फाइंडिंग्स, ठीक है, अपना एक फ़ैसला देगी. सही है. उस फैसले में मोटे मोटे जो पहलू वो कवर होंगे. एक कि जी प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है. अच्छा. 2 फॉरेन फंडिंग हुई है. 3 एम्प्लॉई के अकाउंट्स में पैसा आया है, ठीक है, गैर कानूनी तौर पे, ठीक है, इधर इधर से आया, इतना पैसा आया, ठीक है, इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में, ठीक है. तो ये जब फाइंडिंग्स होती हैं, अच्छा, अगर होती है, हाँ, जब होती है, तो फिर इसके वो सर्टिफिकेट एक तो वो गया, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द पार्टी देता है, ठीक है. तो फिर इसके डाउनस्ट्रीम ये आप याद रखिए कि हनीफ अब्बासी के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 3 इश्यूज पे एजिटेट किया था, ठीक है. एक था शायद नियाजी सर्विसेज, इनकी ऑफशोर फंडिंग थी, एक इनकी प्रॉपर्टी थी, और तीसरा ये फॉरेन फंडिंग था. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, उन्होंने कहा इनको डिस्क्वालिफिकेशन सीख की थी ना, ठीक है. तो उन्होंने कहा ये केस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. ट्रायल कोर्ट, इलेक्शन कमीशन. सही. जब वो फैसला आएगा, फिर हम एजिटेट करेंगे कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको नहीं करना. ठीक है, ठीक है. तो वो स्टेज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आएगी. और फिर इस पे जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, फिर इसकी क्रिमिनल साइड आती है. मतलब ये जो 31 करोड़ करते हैं ना, हमारा केस ये तो नहीं है कि इनकी बैलेंस शीट मुकम्मल है ये नहीं. हमारा केस ये कि प्रोहिबिटेड या फॉरेन फंडिंग हुई है या नहीं, एग्जैक्टली. अब इसमें तो एनी अमाउंट है ना, वो सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है, वो एनी अमाउंट है. और लेकिन अरबों रुपए की जब इसमें आ गई विदाउट सोर्स कंपनीज आ गई, बिल्कुल सही. लेकिन उसमें वो दूसरा एस्पेक्ट उठ जाता है, करप्शन जो प्रैक्टिसेस का एक्ट है ना, करप्ट प्रैक्टिस, हाँ सही, वो इन्वोक हो जाता है. अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वोक हो जाता है प्राइवेट अकाउंट्स एम्प्लॉइज के, ठीक है. एंड ऑल दोस पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं. अच्छा, ठीक है ना. किसने ऑथराइज किया, सही बात, किसने ये लीगैलिटी ऑथराइज की, अच्छा, सारे इम्प्लिकेट होते हैं. सो इसके डाउनस्ट्रीम जो है ना, अच्छा, एक दफा तो फाइंडिंग आएगी, जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और अगर तो वो या तो वो क्लीन चिट दे देंगे, ठीक है, ठीक है, या फिर वो कहें नहीं प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, फॉरेन फंडिंग हुई है, प्राइवेट अकाउंट में पैसा है, जिस तरह का. और जो इस रिपोर्ट में जैसे मैंने कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग, जी बिल्कुल. तो जब वो फाइंडिंग्स देंगे, अच्छा, तो फिर उसके बाद वो जो मैंने कहा ना स्नोबॉल इफेक्ट, हाँ, उसके बाद तो ब्लिजर्ड होगा. अच्छा, उसके बाद तो मतलब तूफान उठेगा. हाँ, नो डाउट. तो वो उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, जी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन वो सबसे ज्यादा है. सही बात है. मैं कह रहा हूँ कि अब सोचें, बिकॉज दैट टाइम इज नॉट फार. अच्छा, दैट टाइम इज नॉट फार. आप कह रहे हैं कि पछतावे का जो टाइम है उससे पहले ही कुछ करें. लेकिन सर वो बात तो वही है ना कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये पछतावे के टाइम से पहले सोचें तो वो फिर ये अगर कर सकें, उनको पहले सोचने से क्या फ़ायदा है. खान साहब अगर रिज़ाइन भी करते हैं तो केस तो फिर भी ये चलेगा, पार्टी तब भी जाएगी. जी. पब्लिक में जो मैंने कहा ना, एक सेफ और फेसबुक, बेसिकली पब्लिक में फेस सेविंग अगर उसकी, हाँ, एक ग्रेस उसमें आ जाती है कि लोग कहते हैं कि कम से कम उसने तस्लीम किया, हाँ, कम से कम की सारी बेकायदगी हुई है. तो वो जो देखिए, आप तो एक पॉलिटिकल उसको लीड कर रहे थे ना, जी. उसमें सबसे बड़ी अहमियत जो होती है वो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है. और हाई मॉरल ग्राउंड पे आए आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी तो तबाह होगी. सही बात, ठीक है, कि जो इसमें जो फैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है. अब आपने अपनी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए मैं वो सेफ कर रहा हूं. मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इस केस की इम्प्लीकेशन से वो समझ गया, बिल्कुल सही. तो वो नाउ इज द टाइम, ठीक है. अगर अभी आप स्टेज पे आके कहते हैं
कि ये जो केस है और ये जो फाइंडिंग्स हैं इसको हम तस्लीम करते हैं, बाकी तमाम चीज़ें आपके हवाले करते हैं, बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स आपके हवाले करते हैं, मुलाजमीन के अकाउंट्स आपके हवाले करते हैं, जो नतीजा आता है हम कबूल करते हैं। आप इमेजिन कि पब्लिक जो है ना, पब्लिक में सही बात, वो एक थोड़ा सा फेस सेविंग शायद बनती है, ठीक है ना? सही बात। लीगल इम्प्लीकेशंस तो अपनी जगह पे। मैं तो ये हैरान हूँ कि स्टिल यू आर कॉशियस अबाउट द इमेज ऑफ पीटीआई। तो वाकई सही बात है। मेरा मकसद पीटीआई को तबाह करना नहीं था, सही बात है, सही बात है, इदारा बनाना था, समझ ये इनकी वजह से मैंने कहा ना, मैंने इनको ऑफर्स की कि आप फोरेंसिक ऑडिट कराएं इलेक्शन कमीशन के नीचे। जी हाँ, बिल्कुल सही। रिकॉर्ड